रहा है कि कश्मीर की बात करके आसिम मुनीर ने भारत को छेड़ दिया, लिहाजा अब राफेल छोड़ने वाला नहीं है। सीज़फायर हो गया था, सब कुछ एक चीज नॉर्मल हो गई थी, लेकिन अब वो फिर जो ना जिस कहते हैं ना थोड़ी थोड़ी देर बाद टीज करना, छेड़ना, वो पाकिस्तान को बार बार जो ना उस चीज के ऊपर लेके आ रहे कि नहीं हम आपके साथ हम फ्रेंडली रिलेशनशिप रख ही नहीं सकते, हमने आपके साथ करनी ही जंग है। 1947 से आप देख लें, वो हमें सिर्फ और सिर्फ तंग कर रहा है, ठीक है। उसने आज तक कोई एक मोमेंट आप बता दें कि वो पाकिस्तान के हक में नहीं, तो पाकिस्तान के साथ कोई एक ऐसा रिलेशन कायम करने की उसने ट्राई की हो। अगर हमला होगा तो उसके जवाब में हमला ही होगा। पहले भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं। पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, इंडिया भी न्यूक्लियर पावर है, तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए कि इस तरह के बयान वो दें। दोनों कंट्रीज़ को अपनी इकॉनमी में फोकस करना चाहिए। और बाकी नरेंद्र मोदी के लिए यही है कि वो थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम करें, कुछ नई तरह की पॉलिसीज़ लेके आएँ, अपने आप को वोट से निकलें, ये वोट वाली पॉलिटिक्स से निकलें। भाई साहब, अब नरेंद्र मोदी की ग्रूमिंग की बात छोड़िए, जरा आसिम मुनीर को समझाइए, क्योंकि जब भिड़ना बस की ना हो तो दूसरे के फटे में टांग नहीं डालनी चाहिए। अब क्या जरूरत थी कश्मीर का राग छेड़ने की? अब मुनीर खुद भी मरेगा और आवाम को भी मरवाएगा। हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। अगर पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख करके देखेगा तो बच्चा जज्बाती हो जाएगा। हम तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह यंग मैन है, और पाकिस्तान अफवाज की तरफ जो कोई मैली आंख करके देखेगा, इंशाल्लाह हम उनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। मोदी का क्या करना है उसका भी तो बता दो। मोदी आप जो है वो थोड़ा सा पीछे बैक करके देख लें। मोदी पहले भी ऐसे ही बोलता था, तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज ने जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया है। मजे की बात तो यह है कि ऑपरेशन सिंदूर फिर से लॉन्च करने को लेकर भारत ने अपने पत्ते बेशक न खोले हो, मगर पाकिस्तानियों के पास न जाने कौन सा सोर्स है जो ये 4 कारण भी बता रहे हैं पाकिस्तान पर हमला करने के। इसमें पहला कारण है एससीओ की जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन न करना, दूसरा कारण है मुनीर का फिर से कश्मीर का नाम लेना, तीसरा कारण ईरान इजराइल युद्ध का खत्म हो जाना, और चौथा कारण है पाकिस्तान में फिर से टेरर कैंप्स का एक्टिव होना। दरअसल मूर्खता में पीएचडी हासिल कर चुके पाकिस्तानियों को अंदर से ये फीलिंग आई है कि ट्रंप ने भारत पाकिस्तान का सीज फायर कराया ही इसीलिए था क्योंकि इजराइल ईरान को सबक सिखाने वाला था। अब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह कर दी गई है, इसलिए भारत अब पाकिस्तान से अपना हिसाब चुकता करेगा। कि इंडिया तैयारी में है, बल्कि तैयारी हो चुकी है, भारत की तैयारी हो चुकी है पाकिस्तान पर एक और हमला करने के लिए। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पर इस बार हमला इंडिया का इजराइल के साथ मिलकर होगा, यानी ये कि इजराइल भी इंडिया के साथ होगा पाकिस्तान पर जो हमला किया जाएगा। और ये भी साथ में कहा जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान पर इस बार हमला किया जाएगा वो ड्रोन्स उसके अंदर यूज़ किए जाएंगे, उसके अंदर जो साइबर फोर्स है वो यूज़ की जाएगी, और ड्रोन्स के थ्रू जो है वो ज़्यादा इस जंग के अंदर इस्तेमाल होगा। मतलब पाकिस्तानी पत्रकार आलिया शाह हमले के जिस तरह की प्लानिंग बता रही हैं, कसम से आधे पाकिस्तानियों को तो इसे सुनकर ही हार्ट अटैक आ जाएगा। खैर, अब पाकिस्तानी कमर चीमा को सुनिए, क्योंकि ये भी कम दिलचस्प आदमी नहीं है। और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की आईएफसी और आर्मी जो है नए कैंप्स को ऊपर दे, मतलब ये कि हमने पिछले तबाह कर दिए। तो इसको अगर हम देखें तो इसकी मल्टीपल मीनिंग है। पहला मीनिंग तो ये है कि देखिए, कीप टेलिंग पीपल दैट वी आर विजिलेंट। सेकंड मीनिंग ये है ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, हमें शायद पाकिस्तान पे दोबारा हमला करना पड़े और हम करें। थर्ड ये है कि इसका मतलब ये है कि हो सकता है ये वहां पे क्रैकडाउन तेज कर दें, मजीद क्रैकडाउन कर दें, और जो अगला क्रैकडाउन कर रहे हैं उसकी जस्टिफिकेशन ढूंढें। बता दें कि भारत की कई न्यूज रिपोर्ट्स के हवाले से पाकिस्तान में इस बात की चर्चा है कि आतंकियों के टेरर कैंप्स फिर से एक्टिव हो गए हैं। 4 लॉन्चिंग पैड ऐसे हैं जिन पर भारत की पैनी नजर है, और इस बार की स्ट्राइक में सबसे पहले इन्हीं लॉन्चिंग पैड्स को उड़ाया जाएगा। दावा है कि इसके लिए एलओसी पर भी सेना बढ़ाई जा रही है। एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के माबैन जंग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और सूरत हाल